हेलो मेरे सारे यूपीएसआई के साथियों। उम्मीद है कि ना आप अच्छे हैं जिनका चयन हो गया है, ना आप अच्छे हैं जिनका चयन नहीं हुआ है। दोनों ही परेशान हैं अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के बीच में। पर आप में से बहुत सारे साथियों का एक सवाल रहता है, क्या सेकंड लिस्ट आएगी, इसके बारे में बात कर लेंगे। साथ ही ईडब्ल्यूएस का जो हमारा था वो सक्सेस हो रहा है और काफ़ी सारे लोग जुड़ रहे हैं, सारी लड़कियां भी जुड़ रही हैं, तो इसके बारे में भी बात करेंगे। और एक और चीज़ ये है कि देखिए, प्रोटेस्ट को लेकर के एसकेएम और प्रोटेस्ट को लेकर के लखनऊ से लेकर के हर जगह जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, इसके बारे में बात करेंगे। क्या री एग्ज़ाम की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ है, हाई कोर्ट में क्या हो रहा है, इसके बारे में भी बात कर लेंगे। और मैं एक प्रयास करूंगा कि यहाँ से आप सबको एक क्लियर और एक सही विजन दे पाऊँ, क्योंकि देखिए अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि कई तरह के एस्पेक्ट्स में बच्चे बट गए हैं और कई तरह की चीज़ें लोग बता रहे हैं। बहुत सारे लोग मौन हैं और बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। तो या तो लोग मौन हो गए या फिर बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो दोनों को एक सही बात समझा पाए। तो मैं प्रयास करूंगा। मुझे नहीं पता है कि मेरी बातों में कितने लोग इफेक्ट होते हैं, कितने लोगों को लगता है बस बकवास करने आया है। अब ये तो आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर फिर भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आप सबको प्रयास जरूर करूंगा कि मैं आप सबको कुछ बता के जाऊँ कि भाई क्या चल रहा है और आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों पे अब वन बाय वन करके आगे बढ़ता हूँ। इससे पहले सिर्फ आप सबसे एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि देखिए, लाइफ में यूनिटी, एकता का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके जीवन में एकता नहीं है ना, अगर आपके लिए या किसी भी चीज़ के लिए एकता नहीं है ना, आपके पास मतलब सब मिला के एक समझिए कि आपके पास एकता नहीं है ना, आप में एकता नहीं है, तो आप जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकते। और आपके पास एकता है, एकता की ताकत है मतलब, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो हमेशा एकता को क्या कहते हैं, हमेशा एकता को अपने आप से पहले रखिए, तो ये सबके लिए बेहतर होता है। ये सक्सेस का मंत्र होता है। मुझे भी 2 दिन पहले ये एहसास हुआ। तो ये चीज़ हो गई। और अब आ जाते हैं आपकी अगली बात पर। देखिए, सबसे पहले तो मैं, हो सकता है कुछ लोग मेरी बातों को अनर्थ लें, लेकिन देखिए, आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपका हक है, मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मैं एक फैक्ट आपको बता रहा हूँ, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूँ। आरआरबी एनटीपीसी की प्रोटेस्ट का सब लोग हवाला देते हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि यही इलाहाबाद में, आप सबको पता होगा, वीडियो भी वायरल हुआ था कि हॉस्टल का दरवाज़ा खोल कर के पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट करने के नाम पर उनको पीटा था। वो बात आपको लगता है ख़त्म हो गई है क्योंकि मीडिया उसको कवरेज नहीं कर रहा है, लेकिन उसमें आपको नहीं पता है कि अभी भी 20 नामजद और 50 बेनाम एफआईआर दर्ज हैं और उसमें किसी किसी का लिस्ट में नाम आ रहा है। अभी भी कुछ लोगों की जमानत नहीं हुई है। तो देखो, जो लीड करता है उसके साथ प्रॉब्लम नहीं होती है, उसके पीछे जो रह जाते हैं उनके साथ प्रॉब्लम होती है। एग्जाम क्रेकर सर ने भी एक बार किया था, आप लोगों को पता है, वहाँ भी उनके साथ भी क्या हुआ था, 2 दिन जेल में रहना पड़ा था। मैं डरा नहीं रहा हूँ, इसके लिए मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी भी तरह का प्रोटेस्ट करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो भी आपके लीडर हैं उनसे कहिए कि वो वहाँ के डीएम से आप जहाँ करना चाहते हैं वहाँ परमिशन ले लें, ताकि पुलिस को आपको मैन हैंडल करने का या किसी भी तरीके का मतलब बल प्रयोग करने का या कोई भी ज्यादती करने का अधिकार ना मिले। क्योंकि आज के डेट में लखनऊ में बहुत ही ज़्यादा हाई अलर्ट पे रखा गया है लखनऊ को, और साथ ही उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य जिलों को ईद को लेकर के, और दिल्ली में जिस तरह की प्रोटेस्ट हो रहा है। तो मुझे भी किसी ने मेल ही किया, किसी ने मैसेज किया, किसी की माताजी ने मैसेज किया कि सर देखिए, बच्चा बहुत उग्र हो रहा है और आपको बहुत मानता है, तो एक बार आप बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो देखिए, अगर किसी को भी प्रोटेस्ट करना है, ये आपका अधिकार है, मैं किसी के बारे में नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बार आप लोग, बेहतर है, परमिशन देना डीएम का काम होता है क्योंकि वो आपका फंडामेंटल अधिकार है, तो वो आपको परमिशन देने के लिए बाध्य हैं। अगर वो नहीं देते हैं तो आप कोर्ट से ले लीजिए, लेकिन बेहतर है कि किसी भी प्रोटेस्ट से पहले आप एक बार डीएम से मिलकर परमिशन ले लीजिए, वरना पुलिस को मैन हैंडल करने का भी आपको अधिकार मिलेगा और एफआईआर करने का भी। और हालांकि मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि एज ए वकील तो फ़ायदा ही है, आपकी गिरफ्तारी होगी तो फिर जमानत के लिए आप मेरे पास नहीं आएंगे, किसी न किसी वकील के ही पास आएंगे, लेकिन इस तरह के पैसे कमाने का शौक़ नहीं है। तो ये एक आप सबसे कहना है, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है और बाद में अल्टीमेट जो है फैमिली सर्वाइव करती है। तो ये मुझे लगा कि आप सबको ज़रूर बता दूं। मैं एकदम नहीं डरा रहा हूं, आप इसको अन्यथा ना लें। हो सकता है कि कुछ छोटे छोटे ग्रुप हैं जो उल्टी सीधी बातें करें, उन सब के तो मतलब एक और चीज़ है कि ग्रुप ऐसे बने हैं छोटे छोटे और उसमें इतनी अश्लील बातें हो रही हैं किसी चीज़ को लेकर के, कि आपको अगर मैं वो स्क्रीनशॉट सारे मेरे पास अगर मैं आपको दिखा दूं कि देखिए, एक ऐसा ग्रुप है जिसमें इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है और महिलाओं के साथ, और महिलाएं भी हैं उसमें, तो आप इतना तो समझ जाएंगे कि क्या चल रहा है। तो ये अलग बात है, लेकिन मैं सिर्फ उन बच्चों को कह रहे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं। प्रोटेस्ट करना आपका अधिकार है,
पर कानूनन प्रोटेस्ट कीजिए, नहीं तो आपको पता है कि गवर्नमेंट का एक मूड ऑफ वैल्यू भी होता है कि ये गवर्नमेंट किस तरीके से चल रही है। तो इसलिए थोड़ा सा आप समझ लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है। अब एक और चीज़ का क्वेश्चन आ रहा है कि क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा, बार बार मतलब सेकेंड लिस्ट आएगी, इसके बारे में बात कर। अच्छा हाँ, EWS को लेकर के लड़कियों तुम सबको बधाई, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है और तुम सब एक साथ जुड़ी हो, और बेहतर है कि तुम सबकी फाइल भी शायद आज शाम को शर्मा जी तुम सबके बीच में दे देंगे, तुम लोग को मेमो भी मिल जाएगा। तो देखो ये लड़ाई जो है ना, ये इस EWS की लड़ाई इसलिए लड़ रहे हैं कि इसमें देखो तुम सबको पता है कि अभी अभी शिक्षक भर्ती की 68,500 भर्ती में जो जजमेंट आया है लखनऊ बेंच का, उसमें इन लोगों को जो EWS में और जो रिजर्वेशन में गड़बड़ी है उनको 3 साल बाद भी सीट मिल गया। तो इसमें ना हम री एग्ज़ाम के लिए जाएंगे और ना ही हम इन्वेस्टिगेशन के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए आपकी डिमांड हो सकती है पूरी। तो आप, और आज सारे ग्रुप जो है ना टेलीग्राम के मैं आपको दे दूंगा। पुलिस कांस्टेबल एज रिलैक्सेशन वाले आप लोग एकदम लगातार कह रहे हैं कि सर कुछ तो कीजिए। एक्चुअल में देखिए हमें जो भी करना है वो हाई कोर्ट से करना है, समझ रहे हैं। ट्विटर कैंपेन के लिए हमने प्रयास किया तो आपको पता है रिजल्ट क्या हुआ, कोई भी नहीं आ रहा है सामने। तो हमने सोच लिया कि भाई जो हमारे हाथ में है, चलो ट्विटर कैंपेन हमारे हाथ में नहीं, उतने ताकतवर नहीं है हम, लेकिन हमारे हाथ में हाई कोर्ट तो है। तो हमने सोचा जो हमारे हाथ में है हम उससे लीड करते हैं। तो इसलिए जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा हम उसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे। लेकिन टेलीग्राम ग्रुप में हर आदमी जो एज रिलैक्सेशन के पक्ष में है पुलिस कांस्टेबल की, वो आज मैं डिस्क्रिप्शन में सारे ग्रुप्स के लिंक दे दूंगा, आप वहां जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। और जैसे ही हम अपनी तैयारी करेंगे, जैसे कि अभी 300 बच्चे जुड़े हुए हैं हमारे साथ EWS में, तो जैसे ही हम तैयारी करेंगे आप सबको सूचना मिल जाएगी और सबके नाम रिट में डाल दिए जाएंगे। तो ये हो गया हमारा EWS, और EWS का ग्रुप का भी लिंक दे दूंगा। और एक्स सर्विस मैन वाले आप लोग तो सर क्या होता है, आप लोग का भी काम सर कर दिया है, मतलब बहुत सारे लोगों की तो याचिका फाइल हो गई है। तो आप सबको भी तो मतलब ठीक है, प्रयास जितना हमसे हो सकता है ना हम कर सकते हैं। लेकिन अब आप हमसे ये उम्मीद तो ना कीजिए ना कि हम सड़क पे जाकर लाठियाँ खाएं, क्योंकि हमें पता है उसका अल्टीमेट, लाठियाँ खा लेते अगर उसका कोई फ़ायदा होता, लाठियाँ भी खाएंगे, FIR भी होगा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, होगा जब पीसफुल टॉक होगा तभी। और पीसफुल टॉक के लिए आपके पास बहुत, खैर छोड़िए, इस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अब आ जाते हैं सेकंड लिस्ट को लेकर के जो लगातार, अच्छा अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी मर्जी तो आप ही की है, आप कैसे लोगों को करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये देखिए एक और चीज़ समझिए आप लोग कि रिवाइज सेकंड लिस्ट की बात हो रही है ना, देखिए इसको लेकर के ना आप बहुत ज़्यादा होप में मत रहिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट कब आती है, जब फर्स्ट जो लोगों को बुलाया जाता है DVPST के लिए, अगर वो लोग फाइनलाइज नहीं होते हैं रनिंग तक, तब जाकर के, मतलब रनिंग तक अगर सीटें नहीं बढ़ती हैं तब सेकंड लिस्ट आती है। तो 36,000 लोग हैं, मतलब 4 गुना ज़्यादा लोगों, 4 गुना लोगों को बुलाया गया है। तो इसमें मुझे चांसेस कम लगता है कि सेकंड लिस्ट आएगी, पर हम अपनी तरफ से कुछ चीज़ों का ख्याल रख रहे हैं और हम कर रहे हैं। हालांकि आपको अभी मैं दिखाऊंगा, मेरी RTI को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया है, तो मुझे समझ में आ गया कि अब RTI डिस्पोज ऑफ हो रही है, मतलब बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं मिलने वाला है, फिर अल्टीमेट हाई कोर्ट ही जाना पड़ेगा। तो ये चीज़ है कि रिवाइज मतलब सेकंड लिस्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस मत रहिए। और एक और चीज़, जो साथी सेलेक्टेड हो गए हैं ना और जिनके चयन हो गया ना, देखिए आप में से भी जो लोग बॉटम लाइन वाले हैं ना, देखिए आपको भी पता है अल्टीमेट 10,000 लोगों का ही सिलेक्शन होगा, लेकिन आप लोग पढ़ने वाले हैं, आपने अपनी पढ़ाई के दम पर ही लाया है, तो बेहतर है कि आप अपनी पढ़ाई का अगला चरण भी शुरू करें। अगर यहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो कम से कम आप रुकेंगे नहीं ना, आप बढ़ते रहेंगे तो और आपका दिल नहीं टूटेगा। वरना सिलेक्शन के बाद जब लोग फेल हो जाते हैं ना, एक रिजल्ट आने के बाद या प्रीलिम्स होने के बाद मेंस में फेल हो जाए या इंटरव्यू में फेल हो जाए, तो वो अपने आप को फेलियर से महसूस करने लगते हैं और उसको निकलने में बहुत वक्त लग जाता है। तो ये चीज़ें हैं कि इसलिए आप लोग भी अपनी तैयारी करते रहिए। बाकी DVPST के लिए और रनिंग कब होगा इसको लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे थे। देखिए रनिंग जो है साथ साथ नहीं होगी, मेरी सूचना के मुताबिक रनिंग आपको अगले महीने में देखने को मिलेगी, ऐसी मेरी सूचना। तो ये सारी जानकारियाँ थी और उम्मीद है कि आप लोग भी रिलैक्स होंगे, और जिनका चयन हो गया है वो तो ग्रुप में ही होंगे हमारे। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, मिलता हूँ अगली अपडेट के साथ। और प्लीज़ मेरी बातों को माइंड मत कीजिए, मुझे जो सही लगता है मैं आप सबको बता देता हूँ, बाकी मानना ना मानना आपकी मर्जी। प्रणाम।